एक रात जब सहाबाए किराम में अचानक एक जबरदस्त बेचैनी और अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक कहीं गायब हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर आका गए कहां। मक्का की गलियों, पहाड़ियों और वादियों में हंगामी बुनियादों पर तलाश शुरू हो गई, लेकिन आपका कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। सहाबाए किराम के दिलों में डर बैठ गया कि खुदा न ख्वास्ता मक्का के काफिरों ने धोखे से आका को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, या किसी ने छुपकर वार तो नहीं कर दिया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसी रात मक्का की एक इंतहाई वीरान और पथरीली वादी में, जहां आमतौर पर कोई इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता था, वहां कायनात के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत तेज और पुरसुकून कदमों से आगे बढ़ रहे थे, और इनके बिल्कुल पीछे पीछे इंतहाई खामोशी और एक अनजाने डर के साथ चलने वाले अजीम साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। चलते चलते वो दोनों मक्का से काफी दूर वादी हजून के इलाके में पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह थी जहां का माहौल बिल्कुल अजीब, भारी और पूछल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखी दुनिया की सरहद पर खड़े हों और वहां किसी बड़ी ताकत का पहरा हो। इसी मकाम पर पहुंचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक रुक गए। उन्होंने मुड़कर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा। आका के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल और रौब था, जो इससे पहले शायद कभी ना देखा गया हो। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकीर खींचनी शुरू की। उन्होंने गोल दायरा, एक हिसार बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस दायरे के अंदर बैठने का हुक्म दिया। जब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दायरे के अंदर जमीन पर बैठ गए, तो आका ने इनकी तरफ देखकर एक इंतहाई सख्त और कड़ी वार्निंग दी। आका ने पूरी संजीदगी से फरमाया, ए अब्दुल्ला, इस दायरे के अंदर ही रहना। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम्हारा एक कदम भी इस लकीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें तरह तरह की भयानक और डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें ऐसे खौफनाक मनाजिर नजर आएंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे, और हो सकता है तुम मुझे किसी बड़ी मुसीबत या शदीद खतरे में घिरा हुआ महसूस करो। लेकिन ए अब्दुल्ला, कसम है तुम्हें, चाहे मेरी जान पर ही क्यों ना बन जाए, तुम इस दायरे से बाहर हरगिज मत आना। अगर तुमने इस दायरे से बाहर एक कदम भी निकाला, तो फिर तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे, और कयामत तक मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। निकलना जब तक मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये सख्त ताकीद करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दायरे से मुड़े, आगे बढ़े और अंधेरे में गायब होने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस हिसार में बिल्कुल अकेली थी। इनकी नजरें हर तरफ तेजी से दौड़ रही थीं और कान हर छोटी से छोटी आहट पर लगे हुए थे। और फिर अचानक माहौल तेजी से बदलना शुरू हो गया। जमीन के अंदर से और आसमान से अजीबो गरीब सरसराहट और ऐसी भारी हैबतनाक आवाजें आना शुरू हुई जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कि जैसे काले बादलों के हौल तेजी से उड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लैलतुल जिन थी, यानी जिन्नात की रात। अनदेखी मखलूक के बेशुमार लश्कर जमीन पर उतरना शुरू हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने खुली आंखों से देखा कि अंधेरे में काली, हैबतनाक और खौफनाक साई, जिनकी शक्लें वाजी नहीं थी लेकिन इनका वजूद दहला देने वाला था, वो उड़ती और तेजी से दौड़ते हुए इसी जगह की तरफ जमा हो रही थी जहां थोड़ी देर पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। जिन्नात की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक अजीब सी गूंज और शोर पूरी वादी में फैल गया था। ये शोर और ये मंजर इतना दहशतनाक था कि कोई आम इंसान होता तो शायद इसी वक्त दहशत से मर जाता। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस दायरे के अंदर जमकर बैठे थे। वो साई और जिन्नात इस दायरे के करीब आते, शोर मचाते, लेकिन जैसे ही इस हिफाजती लकीर के पास पहुंचते, एक अनदेखी ताकत इन्हें जोर से पीछे ढकेल देती। वो किसी भी सूरत इस दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन बाहर खड़े होकर इनकी खौफनाक मौजूदगी और हैबतनाक आवाजें अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पूरे वजूद को झंझोर रही थी। वो बिल्कुल बेबसी के आलम में बैठे थे और अंधेरे में अपने आका को तलाश कर रहे थे, जो अब इन खौफनाक जिन्नात के एक बहुत बड़े हुजूम के बीचों बीच मौजूद थे। और अब वहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी नजीर तारीख में नहीं मिलती। वो काले, हैबतनाक और द्योकल साए अब पूरी तरह इस वीरान वादी में फैल चुके थे। इनकी शक्लें तेजी से बदल रही थी। कुछ अजीबो गरीब खिलकत की तरह लग रहे थे, कुछ के कद इतने लंबे थे कि रात के अंधेरे में आसमान को छूते हुए महसूस हो रहे थे, और कुछ जमीन पर रेंगती हुई तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे।
इनकी आवाजें किसी तेज आंधी, गरजते बादलों या बड़े पत्थरों के आपस में टकराने जैसी थी। ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, बल्कि ये जिन्नात का एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर था, जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से खींचकर आज इस वीरान वादी में जमा हो रहा था। अचानक इनमें से कुछ सरकश जिन्नात की नजर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु पर पड़ गई। वो तेजी से एक इंतहाई खौफनाक शोर मचाते हुए इस हिफाजती दायरे की तरफ लपकी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी सांसें रोक ली। इनका जिस्म अकड़ गया। इन्हें लगा कि अब ये हौलनाक मखलूक इन्हें नोच डालेगी और इनका नामो निशान मिटा देगी। लेकिन जैसे ही वो खूंखार जिन्नात उस लकीर के करीब पहुंचे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर खींची थी, वो एकदम जोरदार झटका खाकर पीछे जा गिरे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को फौरन अपने आका के वो सख्त और जलाल वाले अल्फाज याद आ गए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दायरे से बाहर कदम मत निकालना। और फिर इस भयानक शोर, इन डरावनी चीखों और इस हौलनाक हुजूम के बिल्कुल बीचों बीच से एक निहायत खूबसूरत और पुरजलाल आवाज उभरी। एक ऐसी आवाज जिसमें कायनात का सबसे बड़ा जलाल, सबसे गहरा सुकून और सबसे बड़ी ताकत पोशीदा थी। वो आवाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आका ने निहायत सुकून के साथ कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी थी। वो आवाज जैसे ही इस वीरान और जिन्नात से भरी वादी में गूंजी, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो जिन्नात जो अभी तक बेकाबू शोर मचा रहे थे, जो तबाही का तूफान बने हुए थे, कुरान की पहली आयत कानों में पड़ते ही उन पर एक अजीब सी हैबत और लर्जा तारी हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत बुलंद, साफ और पुरजलाल आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, और इस कलाम की नाकाबिले तस्खीर ताकत का जिंदा मंजर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे जैसे आका की जुबान मुबारक से कुरान की मुकद्दस आयात अदा हो रही थी, वो सरकश, मगरूर और ताकतवर जिन्नात जो धुएं की बगैर आग से बने थे, वो मिट्टी के इंसानों के सरदार के सामने बेबस होकर घुटने टेकने लगे। इनका वो सारा शोर, वो सारी दहशत बिल्कुल खत्म हो गई। वो जो एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, अब निहायत अदब, खामोशी और एक अनजाने खौफ के साथ जमीन पर सिमट कर बैठती जा रहे थे। पूरी वादी में अब किसी जिन की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर और पुरनूर आवाज गूंज रही थी। और वो हजारों लाखों जिन्नात सर झुकाए, दम साधे, मबहूत होकर अल्लाह का कलाम सुन रहे थे। वो जिन्नात जिनके नाम और साई से आम इंसान दहशत खाकर कांप जाते हैं, आज वो रो रहे थे, इनकी दिल दहल रहे थे, इनका गुरूर टूट चुका था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हिदायत की भीख मांग रहे थे। वो रात कोई आम रात नहीं थी। वो रात जिन्नात की तारीख में रोशनी और एक बहुत बड़े इनकलाब की रात थी। आका मुसलसल तिलावत कर रहे थे और जिन्नात का वो हुजूम मुकम्मल सहर में जकड़ा हुआ था। किसी एक जिन में भी अपनी जगह से हिलने या नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। दायरे में बैठे अजीम सहाबी की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ये आंसू अब किसी खौफ या दहशत के नहीं थे, बल्कि अपने आका की इस बेपना अजमत, दबदबे और अल्लाह के कलाम की इस नाकाबिले यकीन ताकत को देखकर निकलने वाले अकीदत के आंसू थे। वो देख रहे थे कि हक कैसे बातिल और सरकशी पर गालिब आ चुका है। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। वादी हजून में घंटों से जारी वो रूह परवर, पुरजलाल और कायनात को हिला देने वाली तिलावत अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस हिसार के अंदर बैठे इस नाकाबिले यकीन और दहशतनाक मंजर की चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत रुकी, इन जिन्नात के हुजूम में एक अजीब सी हरकत पैदा हुई। वो बेशुमार खौफनाक और दहकल जिन्नात जो मिट्टी के इंसानों के सरदार के सामने सर झुकाए मुकम्मल सहर में जकड़े हुए बैठे थे, अब बिल्कुल बदल चुके थे। इनके अंदर मौजूद वो वहशत, वो सरकशी, वो गुरूर और वो तकब्बुर जो इन्हें इस वादी में खींच लाया था, वो सब अल्लाह के कलाम की हैबत से पाश पाश हो चुका था। वो आग से बनी हुई इंतहाई ताकतवर मखलूक अब निहायत अदब, आजिज़ी और गुलामी के अंदाज में आका से इजाजत ले रही थी। और फिर देखते ही देखते वो काली साई जिस तेजी और जिस भयानक शोर के साथ आसमान और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से उमड़ कर आई थी, उसी तेजी से वापस पलटने लगी। वो परिंदों, बादलों और अजीबो गरीब हैबतनाक शक्लों में उड़ते हुए, रेंगते हुए तेजी से नजरों से ओझल होने लगी। इनका वो हौलनाक हुजूम जो एक काले पहाड़ की तरह आका के गिर्द खड़ा था, अब बिल्कुल छट चुका था।
जिन्नात का वो लश्कर जो हिदायत पा चुका था, अपनी रब का कलाम सुनकर और ईमान लाकर अपनी अनदेखी दुनिया की तरफ लौट चुका था। अब इस वीरान, खौफनाक और पथरीली वादी में सिर्फ दो ही हस्तियां बाकी थी। एक दायरे के अंदर जमीन पर बैठी अजीम सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु, और दूसरी इस अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी कायनात की सबसे अजीम, सबसे बहादुर और जलाल वाली इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने मुड़कर इस हिफाजती हिसार की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इनकी चाल में कमाल का सुकून, वकार और वही फातिहाना जलाल था जो इस रात की शुरू में था। अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु की नजरें मुसलसल अपने आका पर जमी हुई थी। वो पूरी रात मौत और शदीद तरीन दहशत के साए तले हर पल एक नए खौफ का सामना करते हुए बैठे रहे थे, लेकिन अब अपने आका को बिल्कुल सही सलामत और एक अजीमो शान फतह के साथ वापस आता देखकर इनकी जान में जान आ रही थी। इनके दिल का वो बोझ जो आका की फिक्र में इन्हें अंदर से खा रहा था, वो अचानक खत्म हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकीर के पास पहुंचे जो उन्होंने खुद अपने मुबारक हाथों से जमीन पर खींची थी, और फिर मुस्कुराकर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा। क्या तुम डर गए थे मसूद? या रसूल अल्लाह, मैंने वो देखा जो किसी इंसान ने नहीं देखा। आका ने निहायत शफकत भरे अंदाज में फरमाया, ए अब्दुल्ला, अब बाहर आ जाओ। ये अल्फाज सुनते ही अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फौरन इस दायरे से इस दायरे से बाहर निकल आए और बेसाख्ता दौड़कर अपने आका के करीब हो गए। इनका जिस्म अभी तक इस रात की हैबत से कांप रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये हालत देखकर पूछा, ए अब्दुल्ला, क्या तुम डर गए थे? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा ने इंतहाई जज्बाती और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, कसम है उस पाक जात की जिसने आपको हक के साथ सच्चा नबी बनाकर भेजा है। मैं अपनी जान जाने के खौफ से बिल्कुल नहीं डरा, मेरी जान तो आप पर कुर्बान है। लेकिन जब वो खौफनाक, वहशी और देहाकल मखलूक आपके इर्द गिर्द जमा हो गई, जब इनके काले सायों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और आप मेरी नजरों से बिल्कुल ओझल हो गए, तो मुझे आपकी जान की फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे लगा कि कहीं वो सरकश और आग से बनी मखलूक आप पर हमला ना कर दे या आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं आपकी मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन आपके सख्त हुक्म की वजह से इस दायरे में कैद था। आका ने यह सुनकर फरमाया, ए अब्दुल्ला, अगर तुम मेरी फिक्र में या किसी भी खौफ से इस दायरे से बाहर अपना एक कदम भी निकाल लेते, तो कसम है अल्लाह की, तुम कयामत तक मुझे ना मिल पाते। ये जमीन पर मौजूद वो जिंदा, ठोस और नाकाबिले तरदीद सबूत थे जिन्हें अपनी आंखों से देखकर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का ईमान मक्का के पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये लैलतुल जिन यानी जिन्नात की रात का वो सच्चा, हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है जो पूरी इंसानियत को ये बताता है कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और बादशाही सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि जिन्नात और कायनात की हर दिखाई और अनदेखी मखलूक पर भी इनकी हुक्मरानी है।